शुक्रिया पीटीआई यूके, शुक्रिया क्रॉली और पूरी जो क्रॉली की तंजीम है उसका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे मौका फराहम किया आप लोगों से, आप दोस्तों से बात करने का। मैं गुज़िश्ता 9 साल से तहरीक इंसाफ का मेंबर वर्कर रहा हूं। जब भी कोई पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आया, अभी रिसेंटली धरना जो चल रहा था उसके अंदर हम भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे और खान साहब के बिल्कुल राइट लेफ्ट खड़े हुए होते थे। लेकिन जब भी पार्टी पे मुश्किल वक्त आया, खान साहब ने आवाज दी, मेरे ओवरसीज पाकिस्तानियों, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए ऑनर की बात है और मैं पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ पर हूँ। मैं काफी सारी चीजें ऑब्जर्व करता रहा कि आप में से मेजॉरिटी लोग यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से सेटल भी हैं। उनको जरूरत नहीं है पीछे शायद अपने मुल्क के लिए फिक्रमंद होने की, लेकिन आप लोग पाकिस्तान को यहाँ पे भी जिंदा किए हुए हैं। आप लोग पाकिस्तान का दर्द यहाँ पर भी लेकर बैठे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि जो जज्बा और जो पैशन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लोगों के अंदर, और सबसे बड़ी चीज है कि बगैर किसी मकसद और गर्ज के है। जब कोई चीज बगैर किसी मकसद और गर्ज के हो तो रियली अप्रिशिएटेबल होती है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज मेरा ख्याल है कि आप लोगों से मैं इस मौके से फायदा उठाते हुए अपना एक्सपीरियंस पाकिस्तान का और तहरीक इंसाफ क्या कर रही है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हालात के बारे में माशाल्लाह आप तमाम लोग सारे बाशऊर लोग हैं और मैं यहाँ पर आकर के हैरान हुआ कि जितनी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर यूके के लोगों को है शायद पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बजाय उसके ऊपर टाइम जाया करने के मैं अपना जाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। मेरे एक भाई ने यहाँ पर ये बात की कि जब मैं गुफ्तगू करूँ तो मैं अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड जरूर मेंशन कर दूं। तो मैं आसिफ महमूद मेरा नाम है। 2006 में मैं तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ। उससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। मैं आईटी से मेरा ताल्लुक था। मैं आईटी से रिलेटेड बिजनेस कर रहा था इस्लामाबाद में और मेरे 2-4 दोस्त डेली हम रात को बैठते थे एक होटल के अंदर और गपशप इसी तरह रूटीन में होती थी और सबको बुरा भला कह करके हम लोग एंड ऑफ द डे उठते थे और कहते थे नवाज शरीफ भी गलत है, जरदारी भी ऐसा है, बेनजीर भी ऐसी है। सबके ऊपर इस तरह से बात करके हम घरों को चले जाते थे। तो एक दिन एक दोस्त ने कहा कि आप एक्टिवली हम लोगों को अपने हिस्से का तो एटलीस्ट रोल प्ले करना चाहिए जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। तो हमने सब ने इकट्ठे होकर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। कतई इसका मकसद ये नहीं था कि कभी पार्टी मुझे टिकट दे, मेंबर बनूं, असेंबली का मेंबर बनूं या एमएनए बनूं। और अल्लाह जानता है कि आज भी इसकी कोई इस चीज की कोई ना लालच है ना उस प्रोटोकॉल का कोई हमें शौक है ना उस तरह की पार्टी के लिए मैंने कुछ 6-7 साल काम किया। जब 2013 के इलेक्शन के टिकट्स का डिसीजन हो रहा था तो मैं पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर रीजनल प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ था यूथ विंग नॉर्थ पंजाब का। तो मेरे साथ जितने नौजवान थे उन्होंने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि आप पार्टी टिकट अप्लाई करें। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं पार्टी का टिकट में अप्लाई नहीं किया था उस वक्त तक जब तक पार्लिमानी बोर्ड मैरियट होटल के अंदर नहीं बैठा था, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से यही कहता था कि जिस मकसद के लिए हमने दिन रात एक किया और हमेशा ये बात की कि हमारी कोई गर्ज नहीं तहरीक इंसाफ से, हम पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो आज अगर मैं पार्टी से कुछ डिमांड करूंगा तो मैं समझता हूं कि वो उस मेरी पूरी मेहनत के ऊपर पानी फेरेगा और लोग ये कहेंगे कि मेरी कोई गर्ज थी इस पार्टी के साथ। खैर पार्टी ने आनंद किया, टिकट दिया, उस 35% कोटे से इलेक्शन कैंपेन के अंदर गया और मेरा जो हल्का PP9 वहां से 2 दफा का सिटिंग MP चौधरी अयाज साहब थे जो निसार साहब के बड़े करीबी और रावलपिंडी के अंदर सबसे बड़ी और तगड़ी बरादरी उनकी है और वो लैंडलॉर्ड है उस हल्के में भी। जो मेजॉरिटी जगह है वो उसी के वालिद साहब ने खरीदी बेची जो किया। और मैं जब पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था और मोर देन 1 लाख वो मुझे पे कर रहे थे। तो मैंने उस जॉब से रिजाइन किया, पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और मैं समझता हूँ कि उसमें मेरी बहादुरी दलेरी नहीं, ये नजरिया जो चेयरमैन ने मुझे दिया था और जो PTI के यूथ के नौजवान थे मेरे साथ, कोई एक बंदा भी मेरे साथ हल्के में वो नहीं था कि जिसको आप ये कहें कि रवायती बरादरी को बड़ी मेरे साथ चल रही थी। सिर्फ नौजवानों को मुनज़्ज़म किया। मेरा प्लस ये था कि मैंने 8 अजला के अंदर जो नौजवानों की तंजीमें रावलपिंडी शहर के अंदर जितने नौजवान थे उन्होंने भरपूर तरीके से मेरा साथ दिया और 6 लाख रुपए में इलेक्शन कैंपेन की और ये जेन्युइनली 6 लाख रुपए में मोटर बाइक के ऊपर कैंपेन की और इस झंडे की वजह से, इस नजरिए की वजह से और आप लोगों के जज्बे की वजह से अल्लाह पाक ने
पंजाब असेंबली का मेंबर बनाया। इलेक्शन जब खत्म हुआ जिस दिन, मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करता चलूं कि जो धांधली जिसका चेयरमैन साहब ने जिसके ऊपर स्टैंड लिया हुआ है, वो काम मेरे साथ भी हुआ। जब मैं कचहरी के अंदर गया तो मुझे पता चला कि आप 700 वोट से हार गए। लेकिन अगेन मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी पूरी टीम का कि जिन्होंने मुझे 90 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 14 के ऊपर लड़ झगड़ कर रिजल्ट ला के दिया, और मैंने बगैर किसी वकील के 2 दिन रिटर्निंग ऑफिसर को हर बात का जवाब दिया उसके सामने खड़े होकर। और उसके बाद फाइनली उसके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो 274 वोट से मैं जीता। और मेरे ऊपर एनए पर मैडम हिना मंजूर साहिबा थी, उनके साथ भी वही हुआ जो पूरे पाकिस्तान के अंदर सब लोगों के, हमारे काफी सारे दोस्त, अभी आतिफ भाई भी बता रहे थे कि इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, तो एक बड़े लेवल पर एक धांधली हुई और लोगों का मैंडेट चोरी किया। और मुझे ये हमेशा से ये होता था कि बड़ी मेहनत के बाद खान साहब ने लोगों में शऊर उजागर किया और 2013 के इलेक्शन में एक दफा कौम हमारी उठी। लेकिन दुख की बात यह है कि वही सिस्टम फिर आड़े आया और वो सारी चीजें दोबारा, वो जो ट्रस्ट था लोगों का फिर से ब्रेक हुआ। लेकिन इस धरने की वजह से आज यहाँ पर खड़े हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं लोगों के साथ। आप यकीन करें कि पाकिस्तान के अंदर वाकई तब्दीली आ गई है कि ये पॉलिटिकल बात नहीं है। जेन्युइनली लोग अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए, वीआईपी कल्चर को लोग चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पर अरशद क्यानी साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके से पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन को बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पे बयान किया। उसके बाद मेरे एक बुजुर्ग खड़े हुए और उन्होंने ये बात, मेरे दिल की बात की कि बातों का वक्त खत्म हो गया, अब प्रैक्टिकली हमें काम करना है। 2013 का इलेक्शन जीतने के बाद मैं आपको ये भी बताऊं कि असेंबली में जो 1.5 साल का मेरा तजर्बा एक्सपीरियंस है वो भी मैं जरूर मेंशन करूंगा। और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हम तहरीक-ए-इंसाफ के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस 1.5 साल के अंदर किया क्या। जब असेंबली का मेंबर मुंतखब होकर के मैं पंजाब असेंबली में गया, एक बीइंग यंग मेंबर, मुझ पे एक प्रेशर था कि 10 करोड़ लोगों का ऐवान, बड़े एमएनए एमपी, बचपन में सुना हुआ था कि बड़ी चीजें होती, तो बड़ा मैं अंडर प्रेशर जाके असेंबली के अंदर बैठा। लेकिन आप यकीन करें, दुख की भी बात है, अफसोस की भी बात है, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात इसलिए थी कि विद इन नो टाइम मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जमीन से आसमान पे गया। उसकी वजह ये थी कि मैं अपने राइट लेफ्ट जब देखता था कि कौन लोग मेरे साथ बैठे हैं, तो मैं परेशान होता था कि उनसे गुफ्तगू करें किसी इशू के ऊपर। ना उनके पास कोई सोच है, ना उनका कोई विजन है। एक ट्रेडिशनल, एक रवायती चीज, एक लकीर है, उसको पीटे जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इस तरह नहीं इस तरह होता है, पाकिस्तान की सियासत में इस तरह नहीं इस तरह होता है। और वो जो असेंबली जिसके अंदर हम लोग गए, ऑब्वियसली बीइंग अपोजिशन मेंबर, हमें उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। ना डेवलपमेंट फंड, हालांकि हमारे पास होने भी चाहिए, लोकल बॉडीज की सिस्टम हमारे पास स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जब वो नहीं है तो ऑब्वियसली मेंबर असेंबली वो कर रहा होता है, उस पे रास्ते में रुकावटें डाली गई। और जो असेंबली का बिजनेस है, बीइंग एन अपोजिशन मेंबर, हमें मेजॉरिटी लोग जो पढ़े लिखे, हम ये चीज समझते थे कि अगर इलाके के इश्यूज को हाईलाइट करना है तो हम असेंबली का फ्लोर इस्तेमाल करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बिल, कोई भी चीज जब इस तरह से आती थी कि जिसमें किसी का करप्शन का स्कैम होता था, उसको 6000 तरीके उनके पास कि उसको रोक लिया जाता था। और मैंने चेयरमैन साहब से इस धरने से कुछ 3-4 माह पहले हमारी पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग के अंदर ये बात कही थी कि खुदारा इस असेंबली को छोड़ें, सड़कों पर आए, क्योंकि इस असेंबली के अंदर रहते हुए जो पीटीआई का इमेज है, वो जो हमारी जिस मकसद के लिए हम लोग इस पार्टी के अंदर आए थे, वो मकसद मुझे पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। आप सड़कों पर आए, ये असेंबली मेंबरशिप, ये अनवार साहब ने यहाँ पे जिक्र किया कि 10 करोड़ रुपए एक मेंबर को उन्होंने ऑफर की कि आप सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और अनफॉर्चुनेटली हमारे काफी सारे दोस्तों ने ये काम किया भी, जो कि मैं समझता हूं कि एक शख्स जिसने 18 साल लगाए, जिसने मेरे जैसे एक आम आदमी को असेंबली के अंदर जिसकी मेहनत ने पहुंचाया, तो मैं आप जैसे लोग जिस पार्टी के मेंबर हों और आप जैसे लोगों का जिनका जज्बा हो, मैं समझता हूँ कि हम तो अपनी रगों से आप पे निछावर करने के तैयार हैं। जिस तरह से आप लोग बैक करते हैं, असेंबली का मेंबर मैं हूं या नहीं हूं ये मुझे नहीं पता। पार्टी की एक पॉलिसी है, एक पॉलिटिकल जो सिचुएशन पार्टी के पाकिस्तान के अंदर है, जो हमारे सीनियर्स ने हमें बताया, हम उसी पे बिल्कुल कारबंद हैं। कल कहेंगे रिजाइन वेरीफाई करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। असेंबली का इजलास हो, असेंबली के इजलास में आधा घंटा तकरीर करो, एंड में गो नवाज हो गए और असेंबली उनके ऊपर मुंह के ऊपर मारे, असेंबली मेंबरशिप और बाहर आ जाए। लेकिन पार्टी जब तक हमें फुल लाइन नहीं देगी उस वक्त तक ऑब्वियसली हमें उसको फॉलो करना है। आप लोगों से मेरा इश्तिहार था मिलना,
काफ़ी अरसे से मेरा शौक था कि मैं पीटीआई यूके के लोगों से मिलूं, इसलिए नहीं मिलूं कि आप लोग वो लोग हैं जिनका कोई मेजॉरिटी लोगों का कोई गर्ज या मकसद नहीं है। अदरवाइज एक इंसानी फितरत और नेचर होती है कि कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा बहुत सेल्फिश भी होता है। तो आप लोगों का दोबारा से शुक्रिया कि आप लोग इस तरह से यहाँ पे तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद है। और मैं अपने बुजुर्ग जो सामने बैठे हैं, मैं आपको इंश्योर करता हूँ इंशाल्लाह जब तक तहरीक इंसाफ के नौजवान हैं हम लोग हर खिदमत के लिए हाजिर हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बातों से आगे बढ़कर प्रैक्टिकली काम होगा इंशाल्लाह, और हम इस पाकिस्तान को बदलेंगे और आप तमाम दोस्तों को इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया।